डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है इन मुज़ाकरात से कोई उम्मीद बांधी जाए, कोई नतीजा निकलेगा? और क्या अमेरिका की तायद अभी भी हासिल है अफ़गान फोर्सेस को? देखिए, इस वक्त जो आज का जो डायलॉग हुआ है, जो शाम तक की इन्फॉर्मेशन है उसमें तो ये लगता है कि तालिबान जो गुफ्तगू कर रहे हैं, एक सेशन हुआ है, वो बारगेनिंग के मूड में हैं। अच्छा, वो तीन बातें कह रहे हैं। एक तो ये है कि उनके 7,000 जो कैदी हैं उनको छोड़ दिया जाए। दूसरा ये है कि उनकी लीडरशिप को टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है यूएन की जो एक सब कमेटी है, वो चीज़ विड्रॉ की जाए। और तीसरा उन्होंने जो बात की है आज, इस्लामी निज़ाम की बात की है कि अफ़गानिस्तान में वो एक इस्लामी निज़ाम चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो एक एक्सट्रीमिस्ट इस्लामी निज़ाम की भी बात नहीं कर रहा है, बल्कि एक रीज़नेबल अंदाज में वो गुफ्तगू कर रहे हैं। अब काबुल हुकूमत की तरफ से हमें नहीं मालूम कि क्या ऑफ़र है, क्योंकि उनके एक मिनिस्टर का एक इंटरव्यू चल रहा था और वो वही थ्योरेटिकल गुफ्तगू फरमा रहे थे कि गुफ्तगू होनी चाहिए और ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। असल चीज़ ये है कि आप टेबल पे क्या ऑफ़र रख रहे हैं। तालिबान ने तो कुछ मुतालबात रख दिए हैं कि हमें ये 3 बातें चाहिए, उसकी बुनियाद पे सीज़ फायर कुछ अरसे के लिए हो सकती है। अब इसके जवाब में क्या कॉन्क्रीट प्रपोजल्स वो काबुल की हुकूमत रखेगी, क्योंकि काबुल की हुकूमत जब तक इस बात के लिए तैयार नहीं होती कि अगर तालिबान काबुल की हुकूमत का हिस्सा बनते हैं तो इसका मतलब यह है कि काबुल में जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं उनमें से कुछ लोगों को अपने इख्तियारात लूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि तालिबान को अकोमोडेट करने का मतलब यह है कि जो साहिबान इख्तियार व इक़्तिदार हैं वो तमाम के तमाम इस सूरत में कायम नहीं रह सकते। जहाँ तक आपका सवाल है कि अमेरिका क्या करेगा, देखिए अमेरिका जो है वो इनको डिप्लोमेटिक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, जो करेगा। दूसरा ये है कि वो पाकिस्तान पे दबाव रखेगा कि पाकिस्तान जो है थोड़ा सा तालिबान को मॉडरेट सूरत में रखे, तालिबान के गुफ्तगू के लिए उनको आमादा रखे। इसके अलावा अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि कोई मिलिट्री सपोर्ट उनको दे सके। आज भी शाम उनकी एक खातून जो वाशिंगटन से गुफ्तगू कर रही थी, कॉरेस्पॉन्डेंट जो थी, उन्होंने ये साफ कहा कि अमेरिका समझता है कि मिलिट्री हल नहीं है। तो उसका जवाब सिंपल ये है कि 20 साल ख़राब होने के बाद अमेरिका को ये एहसास हुआ है कि वहाँ मिलिट्री का हल नहीं है। अच्छा, दूसरा अमेरिका मदद कर सकता है कि वो कि ड्रोन के ज़रिए टारगेट करे। अब ड्रोन को इस्तेमाल करने के लिए या तो उज़्बेकिस्तान उनकी सपोर्ट करे, ठीक, एक स्टेज पे उज़्बेकिस्तान का बेस उनके पास अवेलेबल था, अमेरिकियों के पास अब नहीं है, या ताजिकिस्तान उनको सपोर्ट करे। ताजिकिस्तान में रीफ्यूलिंग फैसिलिटीज़ अमेरिकन एयरक्राफ्ट को आज से कोई 10-15 साल पहले मुहैया थी, अब नहीं है। और इस वक्त रशिया जो है वो इस बात के हक में नहीं है कि ये सेंट्रल एशिया को इस्तेमाल करे अमेरिका। दूसरा, फिर उनके बाद दूसरी साइड पे जब आते हैं तो फिर पाकिस्तान रह जाता है। तो डॉक्टर साहब, पाकिस्तान से अमेरिका के ताल्लुकात की नौयत अब क्या होगी अफगानिस्तान के पेश नज़र, क्योंकि आर्मी चीफ का एक बयान सामने आया, वो कह रहे हैं कि हम अमेरिका से तवीलुल मुद्दती शराकत दारी चाहते हैं। देखिए, ये पाकिस्तान की ख्वाहिश है, लेकिन अमेरिका जो है ना इस वक्त रिलेशनशिप बड़े एक डाइकोटमाइज्ड अंदाज में पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान से वो ताल्लुकात को रख रहा है अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। किस हद तक पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामले को अमेरिका की ख्वाहिशात के मुताबिक फैसिलिटेट करेगी, जिसमें ड्रोन के लिए स्टेशन पाकिस्तान में वो मतलब इसका एहसास है उनको। दूसरा ये है कि वो इस रिलेशनशिप को सेपरेट रखता है जो उसका इंडिया से रिलेशनशिप है, कि इंडिया से जो हमारा रिलेशनशिप है उसका ताल्लुक चाइना से है, उसका ताल्लुक साउथ पैसिफिक एरिया से है, पाकिस्तान से नहीं है। जबकि पाकिस्तान ये समझता है कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान से कोई खुशगवार ताल्लुकात बनाने हैं तो इस इलाके में अमन और सुकून को फ़रोग देने में उसको रोल अदा करना है। और अमन और सुकून के रोल के लिए ज़रूरी है कि इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी के लिए वो कोशा रहे। अगर वो इस सिलसिले में कोशा नहीं रहेगा तो वो जो बात है कि एक ब्रॉड बेस्ड रिलेशनशिप, इस वक्त अमेरिका का एजेंडा पाकिस्तान के साथ कोई ब्रॉड बेस्ड रिलेशनशिप का नहीं है, सिर्फ अफगानिस्तान के हवाले से रिलेशनशिप है जिसको वो देख रहा है। ठीक है, खबर आपसे खबर चाहिए, किन पॉइंट्स पर बातचीत हो रही है दोहा में? देखें, एक तो ये मैं एग्री करता हूँ शामी साहब और डॉक्टर साहब के साथ कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है।
डेवलपमेंट बड़ी क्यों है कि इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव जो अब्दुल्ला हैं वो एक बड़े भारी भरकम जो है डेलीगेशन को लेके वहाँ पे पहुँचे हैं, और वहाँ पे तालिबान की तरफ से मुल्ला ब्रादर मौजूद है जो दोहा ऑफिस को लीड करते हैं, उनके डिप्टी चीफ हैं पॉलिटिकल अफेयर्स के ऊपर। लिहाजा दोनों अतराफ में एक संजीदगी का अंसर मौजूद है कि बातचीत करनी है। इसीलिए माजी के बरक्स जो है एक सीनियर लेवल की क़यादत वहाँ पे मौजूद है। एक मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है, अगर वहाँ पे कुछ गिव एंड टेक करना है तो उनके पास पूरे इख्तियारात हैं, और दूसरी तरफ तालिबान तो दोहा के अंदर मौजूद हैं। तालिबान तो शुरू दिन से जो ये बात कह रहे हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, आएँ हमारे पास आएँ और हमारे साथ बैठें, बातचीत करें। जो चीज़ हम भूल जाते हैं ना वो ये है कि जिस दिन अमेरिका बहादुर ने तालिबान के साथ मुआहदा किया था, साइनिंग सेरेमनी हो गई थी, उस दिन से तालिबान की हैसियत एक दुनिया के सामने कायम हो चुकी हुई है, चाहे महज़ब दुनिया माने या ना माने। लिहाजा एवेंचुअली चीज़ें एग्रीमेंट की ही तरफ जानी हैं। जो मेरे पास इतलात हैं बिल्कुल सही है कि तालिबान क्या डिमांड कर रहे हैं। एक तो डी लिस्टिंग, जो प्रोफेसर साहब ने एक्सप्लेन कर दिया कि उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उनके लीडरान को और उनकी ऑर्गेनाइजेशन को डाला वो निकालें, और साथ साथ में उनको कैदियों को रिहा करें, जो कि एक मुतय्यन तादाद लिस्टें उनके पास ऑलरेडी मौजूद हैं अफगान हुकूमत के पास। अफगान हुकूमत ये कह रही है कि बिल्कुल ठीक है, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो इनिशियली हमें आपकी तरफ से जो इंडिकेशन आनी चाहिए वो ये है कि जो वायलेंस के अंदर कमी हो, जो अभी रिसेंटली हमें नज़र आ रहा है वहाँ पे आए दिन बकौल उनका जो दावा है अफगान हुकूमत का कि डिस्ट्रिक्ट आफ्टर डिस्ट्रिक्ट जो है उनके ऊपर तालिबान की तरफ से कब्जा किया जा रहा है। उसके बाद जो असल खबर है मरियम वो ये है कि मेरी इतला के मुताबिक उन्होंने जो अब्दुल्ला की तरफ से ये भी चीज़ें टिप ऑफ की गई हैं कि अगर मामलात आगे बढ़ते हैं और उम्मीद है बढ़ेंगी तो फिर एक इंटरम सेटअप के ऊपर बात की जाएगी। अच्छा, अभी तक जो तालिबान जिस बात पे अड़े हुए हैं वो ये इस बात पे अड़े हुए हैं कि हम अशरफ गनी की जो मौजूदा हैसियत है उसको नहीं मानते। अच्छा। वहाँ पे जो सारी की सारी इस वक्त गवर्नमेंट है, जो उनका जो आइन है, कानून है, हम अब उसको बिल्कुल नहीं मानते। आप काबज़ हैं वहाँ पे, ऑक्यूपेशन फोर्सेस के आप प्रॉक्सीज हैं, लिहाजा हम आपकी हैसियत को नहीं मानते। अगर हमने किसी डायलॉग के अंदर जाना है और फ्यूचर का लाया अमल तय करना है तो उसके लिए वहाँ पे एक इंटरम सेटअप जो है बनाया जाए। उस इंटरम सेटअप के अंदर जो तमाम पार्टीज़ वहाँ पे स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हों, इलाकाई जो पावर्स हैं वो भी आ जाएं और बाकी अमेरिका भी आ जाए। एक चीज़ बड़ी वाज़ेह अल्फाज में मैं अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से इसकी वजाहत बड़ी ज़रूरी है। जो लोग अमेरिका को कह रहे हैं ना कि रूल आउट कर रहे हैं कि ये अमेरिका वहाँ से निकल गया तो अब अमेरिका का कोई किरदार नहीं, एक तो यह है कि अमेरिका वहाँ से निकला नहीं है, उनके 500-600 वहाँ पे फौजी मौजूद हैं जो कि उनके वहाँ पे ना सिर्फ अफगान हुकूमत को सपोर्ट भी करेंगे अपने जो है डिप्लोमेट की हिफाजत के लिए और ओवरऑल जो काबुल के अंदर। और बाकी एक चीज़ इंतहाई अदब के साथ मैं डॉक्टर साहब के थोड़ा सा इतलाफ़ करूँगा, जिस एरिया के अंदर हम मौजूद हैं वहाँ मिडल ईस्ट के अंदर उनके 22 के करीब उनके डिफरेंट बेसेस हैं मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में, जिसमें सऊदीया है, अमान है, जिसके अंदर UAE है और बाकी ममालिक हैं। लिहाजा किसी भी मौके के ऊपर अगर अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर कोई इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता है, वहाँ पे कोई हालात के अंदर कोई तब्दीली करना चाह रहा है मिलिटरली, तो अमेरिका के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अब जो चीज़ देखने वाली है, जिसके ऊपर नज़र रखने वाली आइंदा ये 2 दिन की जो मुलाकात है, आज भी हुई है, कल भी हुई है, वो ये है कि अब ये इनके दरमियान में किन मामलात के ऊपर जो है चीज़ें जो हैं इनकी जो है कंसेंसस होगा। दोनों के जो इब्तदाई बयानात हैं वो वहाँ पे सर्टनली पश्तो के अंदर थे, वो जो मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, कुछ मीडिया के ऊपर चल भी रहा है, दोनों ने इस बात पे एग्री किया है हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क इस वक्त मुश्किल के अंदर है, हमारा मुल्क को अगर हमने मुश्किल से निकालना है तो उसके लिए हमें मिल बैठ के बात करनी पड़ेगी।